इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, इंडिया टीवी देख रहे हैं आप और आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हुसैन रिजवी और मेरे साथ है मेरी सहयोगी मीनाक्षी जोशी। मीनाक्षी, आप दीमक के बारे में जानती हैं? बिल्कुल हुसैन, दीमक के बारे में कौन नहीं जानता। कहते हैं कि दीमक अगर घर में लग जाए या लकड़ी में लग जाए तो वो पूरी तरीके से दीवारों को या लकड़ी के सामानों को खोखला कर देता है। बिल्कुल बिल्कुल मीनाक्षी, इसलिए हम दीमक को घर से दूर रखने के लिए बहुत तरह के ट्रीटमेंट्स करवाते हैं। तो फिर शरीर में लगी दीमक के लिए हम क्यों कुछ नहीं करते? मैं बात कर रहा हूं मोटापे की। आपने बिल्कुल ठीक कहा हुसैन, मोटापा उस दीमक की तरह है जिसके बाद शरीर बाहर से खराब नहीं होता बल्कि अंदरूनी तौर पर भी वो खोखला हो जाता है। खोखला इसलिए क्योंकि मोटापा सिर्फ एक बीमारी नहीं है बल्कि कई बीमारियों का कंप्लीट पैकेज है और इसीलिए मेडिकल भाषा में भी ओबेसिटी को कॉम्प्लेक्स डिजीज कहा जाता है। अगर आपके पेट पर एक्सेस फैट है तो आप हार्ट अटैक के रडार पर हैं। आपका बॉडी वेट ज्यादा है तो कैंसर, डायबिटीज और हाई बीपी होने के चांसेस कई गुना ज्यादा हैं। मोटापा आपको बढ़ती उम्र में घुटने का दर्द दे सकता है और ऐसे लोग डिप्रेशन के भी जल्द शिकार बनते हैं। मीनाक्षी, आप डरा रही हैं अब लग रहा है। हुसैन, मेरा मकसद डराना नहीं है, कतई नहीं है, बल्कि ये बताना और समझाना है कि सिर्फ एक मोटापा कैसे किसी भी जिंदगी को मुश्किल में डाल सकता है। क्योंकि स्टडीज के मुताबिक भारत में लगभग 14 करोड़ लोगों का वजन ज्यादा है और बच्चों में ओबेसिटी के मामले में तो हम दुनिया में दूसरे नंबर पर आ गए हैं। हमारे देश में 1 करोड़ से ज्यादा बच्चों का वजन बढ़ा हुआ है। और ये भी समझ लीजिए, जान लीजिए कि वजन जितना ज्यादा होगा कोरोना से जान जाने का खतरा भी उतना ही बढ़ जाएगा। यूरोप में हुई स्टडी के मुताबिक जिन लोगों की कोरोना से जान गई उनमें से 99% को किसी ना किसी तरह की बीमारी थी जो बढ़े हुए वजन की देन थी। हुसैन, तो फिर तीसरी वेव से पहले कैसे वजन कम करना है ताकि कोरोना का खतरा ना बने, ये बताने के लिए स्वामी रामदेव खुद हमारे साथ जुड़ गए। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी। थोड़ा स्वामी जी बहुत बहुत प्रणाम। और अब हम इनको धीरे धीरे दौड़ लगवा रहे हैं। ये जो है एक एक दिन में 1-1, 1.5, 2-2 किलो कम कर चुके हैं मेरे साथ जो दौड़ रहे हैं। और ये माता जी तो दौड़ के जा रही है। माता धीरे दौड़। कितना कम कर लिया माता? इस माता ने 17 किलो वजन कम कर लिया, सबसे आगे दौड़ रही है। और इसी खुशी में वो सबसे आगे दौड़ रही है। ये तो पहले भी इंडिया टीवी पर आ चुकी है। आरुषि ने भी 17 किलो वजन कम कर लिया इसने। जोरदार ताली बजा दो भाई आरुषि के लिए। और ये तो बहुत बड़ा कॉस्मस बैंक चलाते हैं, उसके डायरेक्टर हैं। कितने दिन में कितना? स्वामी जी 2 दिन में 3.5 किलो। 2 दिन में 3.5 किलो। और इसने 17 किलो कितना था पहले? हाँ जी, मेरा 89 था। जो ये अमेरिका से आई थी सीधी, अब यही बस गई है कुछ दिन अपने भारत में। अब वापस जाएगी अमेरिका। और आपने कितना कम किया अम्मा? मेरा इधर आके ना 3 किलो कम हो और गया। घर पे? घर पे मैं 13 किलो कम कर 3 यहाँ, घर पे 13। 86 केजी वजन था। 86 से अब 16 किलो वजन कम कर लिया माता जी ने। स्वामी जी, मैंने 4 किलो किया है। मेरा 65 किलो था और मैंने अब 61 किलो कर। कितने दिन में? 4 दिन में। 4 दिन में 4 किलो। क्या बात? सारे रिकॉर्ड ही तोड़े। और आपने? मैंने 7 क्या नाम है? डॉक्टर प्रवीण तंवर, जयपुर, राजस्थान। ये डॉक्टर साहब हैं। कितने दिन में? सिर्फ 4 दिन में। 4 दिन में? क्योंकि मैं अपने बच्चे के लिए आया था लेकिन मेरा भी हो गया डिटॉक्स। और इसने कितना था? कंबाइंड पैकेज में काम हो गया। एक के साथ एक फ्री। पहले कितना था? मेरा 100 किलो था। 100 किलो से कितना? 83 हो गया। 83। जोरदार ताली बजा दो भाई। और ये तो पहलवान था, ये तो स्पोर्ट्स करता था। क्या नाम बेटा? राहुल यादव। राहुल यादव। कैसे वजन बढ़ गया था? मेरे जी कमर में झटका आ गया था। मैं पहले भी योग करता था। हाँ। पर इस कारण क्या हुआ, कमर झटके में बेड रेस्ट हो गया जी मेरे। तो मेरा वजन 80 से 105, 106 करीब हो गया था। पर अब जब यहाँ से आया हूँ योग करते करते जी मैं, और ये मेडिटेटिव वाटर पीते पीते और डाइट पे एक दिन में 1.5 किलो कम हुआ है। एक दिन में। स्वामी जी, ये सब लोग बहुत खुशनसीब हैं कि आपके पास पहुंच पाए हैं। लेकिन जो लोग इंडिया टीवी देख करके अपना वजन घटाना चाहते हैं उनका वजन भी ऐसे ही हमें कम करना है। मेरा आज 5वां दिन है। कल तक मैंने किया था करीब 4.5 किलो। 4 दिन में 4.5 किलो वजन कम हुआ। मानता नहीं था, पश्चिम बंगाल में खेला होवे से आया हुआ है। अब इसका खेला हो गया। कितना कम हो गया?
4.5 किलो गुरुजी हुआ। आज वजन कराएंगे मेरे, आज भी 1.5 किलो वजन कम हुआ होगा। हर दिन 1-1.5 किलो कम कर रहा है जी। हाँ, अब मानेगा योग, एकदम प्रचार करेगा। अब योग कम हो गए, एकदम हो गए गुरुजी। हो गए, चलो। हमारे मित्र का भी काफी कम हुआ है। गुरुजी ओम। हाँ, साथ में हम लोग आए थे, तुम्हारा भी घट गया? हाँ, घट गया। 4 दिन में 3 किलो घटा 4 दिन में 3-3.5 किलो। चलो करो सब। अब कैसे चलिए, इन्होंने कम होगा? मोटापे का चलो, खेला साथ कर साथ दिया करो। स्वामी जी। ये तो कंपटीशन में घटा रहे हैं। अब देश में जो मोटे लोग हैं उनके लिए खेला करते हैं। देखो तो स्वामी जी, भाई, स्टडीज ये कह रही हैं कि अगर आप सिर्फ 10% बॉडी फैट कम कर लेते हैं तो कोरोना का जो गंभीर संक्रमण का खतरा है उससे खुद को बचा सकते हैं। तो पूरा योग का जो पैकेज है वो आज समझा दीजिए आप, जिससे लोग अपने वजन को कम करें और अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा लें, मजबूत कर लें। देखो ये तो हम 12 के 12 पैकेज जो अभ्यास है, इसको करके इस देश का कम से कम इंडिया टीवी के माध्यम से ही 10 से 15 करोड़ किलो कम वजन हो चुका है। मैंने 100 करोड़ किलो वजन कम कर रखा है इस देश का। कितना? जोर से बोलो। 100 करोड़, करीब 25-30 करोड़ लोगों का मैंने एवरेज 2-4-5 किलो वजन कम कर दिया है। 100 करोड़ किलो से ज्यादा वजन कम कर चुका हूं। पूरी दुनिया की करीब 400 करोड़ की आबादी मोटापा से पीड़ित है। और वो यदि रोज जो हम अभी अभ्यास बता रहे लंबे लंबे श्वासों के साथ एक एक अभ्यास ऐसे 10-20 बार से शुरू करके कितनी बार करना है? 100 बार। जोर से बोलो। 100 बार करा देते हैं ऐसे ये अभ्यास, लंबे लंबे श्वासों के साथ ऐसे ये अभ्यास ऐसे कराते हैं। और यहाँ पेड़ पौधों के बीच में ही हम यहाँ अभ्यास कर रहे हैं। अब यहाँ ऑक्सीजन भी पूरा मिल रहा है। और ऐसे तिर्यकताड़ासन, अब त्रिकोणासन। अब देखो कंटिन्यूटी में करना है। अब 5-7 बातें महत्वपूर्ण है। कोई वेट तभी कम होगा जब लगातार करेंगे, बीच में रुकना नहीं है। जैसे पानी को लगातार टेम्परेचर देते हैं 100 डिग्री का तो उबलने लगता है, वाष्पीकरण होने लगता है। ऐसे हमारा ट्रांसफॉर्मेशन होने लगता है। तो वह गर्म लगातार रहे तो उस पर फिर अच्छे से रोटी सिकती है। तो हमारा बॉडी का टेम्परेचर, एक हमारे एनर्जी का एक लेवल आ जाता है। जब हम 50-100 बार एक एक अभ्यास करते हैं, उससे फिर हमारा मेटाबॉलिज्म इतना फास्ट हो जाता है, एक्सेस फैट फिर मेल्ट होने लगता है। और हम योग करते करते, ये पहली बार हमने प्रयोग किया। चलो अब क्रॉस करके भी तिर्यकताड़ासन, त्रिकोणासन, फिर एक कोणासन। ऐसे कमर में दर्द है तो हाथ घुटने तक लाना, और कमर में दर्द है तो नहीं है तो नीचे तक आना। ऐसे अब देखो ये करके ऐसे लंबे लंबे श्वास और लगातार कराते हैं, लगातार कराते हैं, बीच में रुकते नहीं है। एक बात यथाशक्ति कराते हैं। कमर में ज्यादा दर्द है तो आगे नहीं झुकना, हर्निया है तो पीछे नहीं झुकना, जो जितना कर पाए उतना करना। ऐसे करते करते जब लगातार ऐसे आधा घंटे तक कराते हैं। अभी इंडिया टीवी पर देख करके आज ही मान लीजिए 5-10 करोड़ लोग हमारे साथ, आज 5-10 करोड़ लोग हमारे साथ योगाभ्यास कर रहे हैं। तो आज ही हम 5 करोड़ किलो वजन कम कर सकते हैं पूरे हिंदुस्तान का। इतनी बड़ी ताकत है इस योग में। स्वामी जी, फिर तो धरती माता भी आपको शुक्रिया कहेंगी, इतना सारा बोझ आपने कम करवा दिया। हस्तासन, ये धरती माता हल्की हो जाएगी, भारत माता हल्की हो जाएगी। लंबे लंबे श्वास, ये मदरलैंड, ये मादरी वतन हल्का होगा, मातृशक्ति भी हल्की होगी। देखो यहाँ माताएं बहनें मोटी मोटी आई थी, पतली पतली हो गई हर उम्र की, और जो है मस्त है एकदम। और खाली वेट ही कम नहीं होता है, बीपी नॉर्मल, शुगर नॉर्मल, थायराइड नॉर्मल, अर्थराइटिस दूर, अस्थमा दूर, एंजाइटी डिप्रेशन दूर, नींद अच्छी आती है। माने मोटापा के कारण से नींद डिस्टर्ब हो जाती है, मोटापा के कारण से हार्ट की प्रॉब्लम, बीपी शुगर की प्रॉब्लम आती है, मोटापा के कारण से घुटनों में कमर में दर्द होने लगता है, मोटापा के कारण से हमारी इम्यूनिटी लो हो जाती है। तो ऐसे चलो बैठ जाओ। अब ये 4 अभ्यास तो खड़े होकर के, अब ये 3 अभ्यास बैठ के ऐसे। आप में बीपी कितनों ने ठीक किया? जरा हाथ उठाना। ये देखो हाथ हिलाओ, इन इधर करना कैमरा। कहा तुम्हारा कैमरा भी तुम जो शूटिंग में मुझे ही सिखानी पड़ती है इन लोगों को। हाथ उठाओ। इतने लोगों का 1, 2, 3, 4, 5 माताओं का तो बीपी ठीक हो गया। और भाइयों में अब देखो इधर, ये भाइयों में 5-6 भाई हैं इधर। एक बार जोरदार ताली बजाओ भाई इन सब के लिए।
6 भाइयों का 6 बहनों का बीपी भी नॉर्मल हो गया। माने मोटापा के साथ बीपी भी ठीक। और शुगर कितनों का ठीक हुआ है? 1 2 3 4 तो माताएं और 4 भाई, 20 और 4-5 भाई 4-5, बीपी भी नॉर्मल, शुगर भी नॉर्मल, मोटापा भी ठीक। और इसके साथ साथ सबसे बड़ी बात है, यो मोटापा कम होने से और ये बीमारियां ठीक होने से स्ट्रेस कम हो जाता है और एकदम हल्के फुल्के हो जाते हैं। ये जो आरुषी बेटी जिसने 17 किलो कम किया था, इसका तो बर्गर पिज्जा भी छूट गया, इसका चाउमीन भी छूट गया, लंबे लंबे। लेकिन ये स्वामी जी तब तक ही छूटा है जब तक ये आपके पास है, या बाहर निकलने के बाद ऐसा तो नहीं बर्गर पिज्जा फिर शुरू हो जाएगा? ना 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 ना, ये न्यू जर्सी से आई है और वापस लंबे लंबे श्वास। अब संकल्प लेके जा रही है कि अब मैं खाने पीने पर कंट्रोल करूंगी और खाली बॉडी पर ही कंट्रोल नहीं करूंगी, अपने माइंड पर, अपने थॉट्स पर, अपने इमोशंस पर भी कंट्रोल करूंगी। लंबे लंबे श्वास और पसीना बहना चाहिए, रुकना नहीं। अभी बोला था ना, वेट रुक जाएगा, घटना यदि रुक गया तो अभ्यास। स्वामी जी ये बात जो अभी माता आपने जी को जोर से करियो, लास्ट वाली माता जी को देना, वो तो सुपर फास्ट है। ए माता जी कहाँ से आई है? मैं जींद से। ओम स्वामी जी। जींद से? ये तुम्हारे गुरुजी के पास से आई है। मैं स्वामी जी, आप कालवा जब आपका शिविर लगा तब मैंने अटेंड किया था वहाँ से। गोल गोल घुमाओ, चक्की आसन। हाँ, तो बीपी शुगर दोनों थे माता? बीपी शुगर दोनों थे। ओहो, स्वामी। और उम्र कितनी माँ? 68। 68 की उम्र है और आसन ऐसे करती है अपने बहू से भी ज्यादा तेज। हमने 4 आदमियों ने कोरोना करवाया, एक बहू और एक मैं और 2 बेटे। हाँ, तो उस बहू का बच्चा होने वाला था। को कोरोना क्या ठीक कर लिया? कोरोना मेरा और बड़े बीच वाले बेटे का नहीं था। अच्छा, उनका नहीं निकला, दोनों का निकला। अच्छा, बाकी का निकल गया और इसने कोरोना भी नहीं होने दिया। यूं करिए माता जी। उस दौरान बहू का डिलीवरी होगी। चलो गोल गोल ये करना माता जी, ऐसे फास्ट करती है, करिए जरा। रखा अच्छी बात, ऐसे करके दिखाइयो कैसे कर रही थी। देखो कितना फास्ट करती है, ये देखो ऐसे ऐसे पूरा। बहुत जोर की माता जी है, तो पूरी ताकत लगा के ऐसे करती है। और तभी इतना वजन कम कर पाई है स्वामी जी। साल के 70 साल के। अच्छा स्वामी जी, अब कुछ जरा कुछ और विषय इसमें जोड़ लेते हैं। माता जी ने, चलो ये करो, चक्की घुमाओ। स्वामी जी, मोटापे की सबसे बड़ी वजह ओवर ईटिंग बताया जाता है। मतलब सारी जो मुसीबतों की जड़ है वो जुबान है, जीभ है। मन एक बार मना भी लिया जाए मन को, लेकिन जीभ जो है वो काबू में नहीं आती, कंट्रोल में नहीं रहती है। तो वजन कंट्रोल करने के लिए जुबान को कंट्रोल करना, यानी खाने पीने को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। ये कैसे होगा स्वामी जी? देखो, लेप्टिन लेवल कंट्रोल आ जाता है योग से। लेप्टिन लेवल कंट्रोल आ गया तो भूख पर कंट्रोल आ जाता है। देखो भाई, सारे संसार में सबसे ज्यादा खाने को हम साधु सन्यासियों को मिलता है, क्योंकि हजारों लोग हमारे प्रति श्रद्धा रखते हैं और हजारों प्रकार के खाने पीने के व्यंजन हमारे लिए लेके आते हैं। यदि मैं खाता तो तुम सारे जितने हो उतना अकेला हो जाता। तो जो है, मैंने योग से अपना लेप्टिन लेवल और प्रोलैक्टिन, कार्टिसोल, एसीटीएच आदि इसको नॉर्मल रखा और एंडोर्फिन, कैफीन आदि बढ़ा के रखा। तो योग से शरीर पर, इंद्रियों पर, मन पर, विचारों पर, भावों पर, संवेदनाओं पर, सारे केमिकल्स और हार्मोन्स पर भी विजय, नियंत्रण, कंट्रोल आ जाता है। ये खास बात है, एक बात। और दूसरी बात खास ये है कि योग करने से भूख ज्यादा लगती ही, ये खास बात बता रहा हूं, ऑटोमेटिकली। अभी ये जितने भी आप बैठे हैं सब हमारे मोटू राम, इन सबको क्या मिल रहा है खाने को? लौकी, लौकी का सूप, बॉइल्ड वेजिटेबल, वाटरमेलन, और वो सब खा करके भी भूख ज्यादा नहीं लग रही। खुश हैं? ये लेडीज के लिए जोरदार ताली बजा दो, ज्यादा ही खुश हो रही हैं। तो देखो, ये 4 अभ्यास खड़ों के, 3 अभ्यास ऐसे बैठ करके, चक्की आसन, फिर पश्चिमोत्तानासन से पूरा कर लो। फिर देखो ये उद्वर्तन करते हैं, उद्वर्तन करते हैं, ड्राई मसाज करते हैं, तेल से भी मसाज करते हैं। 5 चीजें एक साथ करते हैं। एक तो मिट्टी का लेप लगाते हैं, मिट्टी लेप लगाते हैं। फिर
एक पॉलीथीन में आदमी को बंद करके और पसीना निकालते करीब आधा से 1 किलो। ग्रीन हाउस थर्मोलियम थेरेपी हमने पहले कई बार बताया हुआ इंडिया टीवी पर भी। फिर उसके बाद मिट्टी रेप, ग्रीन हाउस थर्मोलियम थेरेपी, फिर ये देखो ड्राई मसाज, इसको उद्वर्तन कहते हैं। फिर इसके बाद स्टीम में डालते हैं और साथ ही कपालभाति अनुलोम विलोम कराते रहते हैं, लौकी का कल्प कराते हैं या बोल्ड वेजिटेबल देते हैं। और एक दिन में 1 से 2 किलो माने 7 दिन में 7 से 10 किलो वजन कम कर सकते हैं, घर पर भी कम कर सकते हैं। चलो उल्टे लेट जाओ, उल्टे लेट जाओ। और हमने किया है और आपको लाइव एग्जांपल बता दिए, 5 किलो से लेकर के और 17-18 किलो तक के तो यहाँ एग्जांपल है। ये आरुषि बेटी जिस जो पहले आई थी और इसलिए दोबारा भी आ गई है, अभी 3 किलो दोबारा भी कम कर लिया है, लंबे लंबे श्वास। अच्छा स्वामी ऐसे जी, ही 17 किलो तक वजन कम करके आए हुए हैं यहाँ। स्वामी जी ये तो बात हो गई उन लोगों की, खाने पीने पर भी कंट्रोल आ जाएगा। जी स्वामी जी ये तो बात हो गई उन लोगों की जो ओवर ईटिंग करते हैं, जो ज्यादा खाने का शौक रखते हैं। लेकिन स्वामी जी ऐसे भी बहुत से लोग हैं जो ज्यादा खाते भी नहीं हैं, लेकिन फिर भी उनका वजन जो है वो बढ़ रहा होता है। और कहते हैं कि इसकी जो पहली वजह होती है वो खराब डाइजेशन है। मतलब अगर डाइजेशन भी किसी का ठीक नहीं है तो वो भी मोटापे की वजह बन सकता है। तो फिर तो हमें डाइजेशन को भी ठीक करना होगा। और इसमें सच्चाई कितनी है स्वामी जी ये भी बताइएगा। हाँ देखो, अब देखो ये भुजंग आसन 25-50-100 बार हम कराते हैं। नाभि के ऊपर से लेकर के ठोड़ी तक वजन बढ़ता है, डबल चिप तैयार हो जाती है। किसी के नाभि के नीचे इतना वजन लटकता है। एक दिन मैंने एग्जाम्पल दिया था, एक दिल्ली का एक हलवाई आकर के पतंजलि के वो ट्रीटमेंट सेंटर में घुसा तो सारे लोग बाहर हो गए कि भाई कुछ गड़बड़ होगी। उसका 20 किलो का पेट जैसे टेबल पर उसने रखा अपने हाथ से उठा करके, तो लोगों ने सोचा ये हो क्या गया। तो किसी किसी का पेट नीचे लटक जाता है, किसी किसी का पेट हो सामने इतना बाहर निकलता है, सीधे लेट जाओ। तो वो उसके लिए अभ्यास बताए, ये भुजंगासन और सर्वासन, और ये 3 तो रामबाण है। इससे डाइजेशन भी अच्छा होगा। ये सच है कि डाइजेस्टिव सिस्टम गड़बड़ होने से मेटाबॉलिज्म गड़बड़ होता है, उससे भी वजन बढ़ता है। थायराइड के कारण से भी वजन बढ़ता है। कई बार दवाओं के रिएक्शन से, जैसे हमारे पहलवान बता रहे थे यादव साहब जो एथलीट है, वो थोड़ा कमर में चोट लग गई और ज़्यादा आराम किया, और हड्डी में चोट लगती है तो लोग घी खाना शुरू कर देते हैं, दूध में हल्दी शिलाजीत लेना शुरू कर देते हैं, तो रेस्ट करने से भी वजन बढ़ जाता है। अर्धहलासन, एक पैर से या दोनों पैरों से। तो वजन चाहे दवाओं के कारण से बढ़ा हुआ हो, बेड रेस्ट से बढ़ा हुआ हो, थायराइड के कारण से बढ़ा हो, वजन चाहे बॉडी के मेटाबॉलिज्म कमजोर पड़ने से बढ़ा हो, वजन चाहे ओवर ईटिंग से बढ़ा हो, लेस फिजिकल एक्सरसाइज से बढ़ा हो, वजन चाहे कोई खाने पीने की खराब चीजें, अनहेल्दी फूड खाते हैं, लंबे लंबे श्वास, अर्धलासन, ये पादवृत्तासन, जो दोनों से नहीं कर सके, हार्ट की प्रॉब्लम, हाई बीपी है, कमर में दर्द है, कमजोरी है, तो जो दोनों से नहीं कर सकते वो एक एक से करेंगे, लेकिन करेंगे लगातार। अब देखो सबको पसीना आ रहा है, मुझे भी पसीना आ रहा है। मैं खुद देखता हूँ जब मैं मोटापा वाला अभ्यास कंटिन्यूटी के साथ करता हूँ तो मेरा वजन भी आधा किलो कम हो जाता है, जबकि मेरा वजन ज्यादा नहीं है। मैं तो फिर जाकर के आधा किलो दूध पीता हूँ तो अपना वेट बैलेंस करता हूँ, अपना भी वजन नापना पड़ेगा स्वामी जी, सेशन करके जाता हूँ तो लंबे लंबे श्वासों के साथ। आप भी पूरा करेंगे तो 250 ग्राम से लेके 300 ग्राम आपका भी मीनाक्षी जी कम मिलेगा, और वापस आप दूध आदि पियेंगे, खाना खाएंगे, आपके रिकवर हो जाएगा। बाकी जो ओबेस के लोग हैं उनको देखो वजन निकाला फिर उतना ही डालिया, आउटपुट इनपुट बराबर रखा तो बात बनेगी नहीं। इसलिए वजन कम करने के बाद में फिर जो है खाने पीने पर भी ध्यान दें, लौकी कल्प करें और बोल्ड वेजिटेबल ही लें, वाटरमेलन खाएं, जो है सिट्रिक फ्रूट खाएं, लेकिन आर्थराइटिस और अस्थमा बहुत ज़्यादा है तो वो ना खाएं ऐसे। उसके लिए आज क्या बताने, दाल चीनी और अश्वगंधा की चाय बताने वाले हैं, और नींबू, अदरक और हल्दी गर्म पानी में डाल करके ये पानी कम से कम 4-5 बार दिन में पिए तो एक दिन में ही 1.5 से 2 किलो 1 से 2 किलो वजन कम कर सकते हैं। ये पहली बार हम टीवी के लाइव शो में बता ही नहीं रहे, ऐसा हम करवाते हैं और मैं गारंटी लेता हूँ आज ही हिंदुस्तान के मोटे मोटे भाई बहन अपने रिश्तेदारों को भी बताएं, मित्रों को भी बताएं और सब करने लग जाएं
आज से कम करेंगे तो एक ही दिन में मैंने कहा आधा 1 किलो से शुरू करके और धीरे धीरे एक सप्ताह में तो 10-15 करोड़ किलो वजन कम कर लेगा पूरा हिंदुस्तान। कोरोना से भी वजन बढ़ा है, स्टीरॉयड के कारण से भी वजन बढ़ा है, स्ट्रेस एंजाइटी और घरों में बिल्कुल स्वामी जी, वर्क लगातार लोग इंडिया टीवी देख करके कारण से भी वजन बढ़ा जी, उसका निवारण है। अपना वजन लोग कम कर रहे हैं। स्वामी जी, हमने 2 तरह के लोगों की बात कर ली, एक वो लोग जो ओवर ईटिंग करते हैं और एक वो लोग जो ज्यादा खाते नहीं फिर भी उनका वजन बढ़ता है। और अब बारी स्वामी जी उन लोगों की बात करने की जिनका वजन जेनेटिकली ज्यादा है, उनको अपने माता पिता से ये चीज मिली है कि वो ओवरवेट हैं, उनमें ओबेसिटी पाई जाती है। तो बच्चे मोटे होते हैं, क्या योग से ऐसे लोगों का वजन कम किया जा सकता है जिनको ये अपने माता पिता से मिला हो, जेनेटिकली मिला हो? हाँ, जेनेटिक वेट, जेनेटिक बीपी, शुगर, जेनेटिक थायराइड, अस्थमा, आर्थराइटिस हमने ठीक किया। और यही हम रोज कहते हैं लाइफस्टाइल डिजीज, जेनेटिक डिजीज और एसएलएमएस, ऑटोमेन डिजीज, इनक्योरेबल डिजीज को कहा जाता है, उनको हम ठीक करते हैं। तो डाइजेशन के लिए पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन भी जरूरी है, ये भी कर लियो। और थायराइड के लिए फिर सर्वांगासन, हलासन, सिंहासन भी जरूरी है, वो भी बता देंगे। उज्जाई भी जरूरी है, प्राणायाम भी बताएंगे। तुम में से जेनेटिकली कौन मोटे थे, जिनके माता पिता मोटे थे, वो हाथ उठाओ। ये देखो 1 2 3 4, तेरे माता पिता मोटे? मम्मी कितनी है? 100 से ऊपर माता जी है। और देखो उधर सारे, ये तो हाथ इधर उठे। जिनके माता पिता मोटे थे उनको भी हमने पतला किया यहाँ। तो गुप्ता जी खेला हो बे, कितना कौन मोटा है, माता जी पिताजी? कितना पिता का वजन कितना? 90-95। हाँ था। और भाइयों का? हम अकेले हैं जी। अच्छा, अकेले हैं। माता पिताजी का वजन 95 किलो के आसपास था, अभी इसने कम कर लिया। तो जिनका भी वजन ज्यादा है जेनेटिकली, फिर वो यदि कर सकें तो ये सर्वांग आसन भी कर ले। उनको थायराइड होने की भी एक संभावना होती है। थायराइड ग्लैंड यदि कंट्रोल रहे, थायराइड, पैराथायराइड और पीट्यूटरी ग्लैंड, तो इससे T3, T4, TSH, लेप्टिन और सारे स्ट्रेस हार्मोन्स भी कंट्रोल रहते हैं। तो ये सर्वांगासन ये जरूरी है जिनको थायराइड के कारण से वजन बढ़ रहा है या किसी का घट भी रहा है। तो घटने वालों के लिए भी बताते हो, सोचते होंगे कि स्वामी जी मोटे मोटों के लिए रोज बताते हैं। तो जिनका घट जाता है उनके लिए वेट गेन भी बना रखा है। उनको मैं बोलता हूँ दूध या दही में केला लें, अभी आम का सीजन है, आम लें, खजूर लें, अश्वगंधा, शतावर लें, इम्यूनोग्रिड पाउडर वटी लें और वो योगाभ्यास के बाद अच्छी डाइट लें। और हमने दोनों ही काम किए हुए इंडिया टीवी पर बताया हुआ है और लोगों का जिनका वजन घट गया था उनका बढ़ाया भी है। तो ये सर्वांगासन, हलासन बहुत अच्छा है। और चलो एक बार सिंहासन कर लो। तो जहाँ वजन ज़्यादा वालों का हम लौकी पिलाते हैं, ये कायाकल्प, सर्वकल्प आदि पिलाते हैं, अश्वगंधा खिलाते हैं वहीं पर, और उनको मेदो हरबटी भी देते हैं, 2-2 गोली मेदो हरबटी जिनका वजन ज़्यादा है, और गोधन अर्क भी पिलाते हैं। लेकिन जिनका, चलो सिंहासन करो, जिनका ये तो घटाने के लिए बताया, बढ़ाने के लिए भी बता दिया, सिंहासन करो। एक बार फिर से माता हो, आप भी शेरनी हो। तो ऐसे ये 5-7 बार करा देते हैं। तो ये उज्जाई भी बड़ा जबरदस्त है। ए माता इधर आना। अच्छा स्वामी जी, तो बड़ी माता दुबली पतली सी लग रही है, इधर बैठ। कितना वजन था? मेरा वजन 69 किलो और था। कितना कर लिया? अब 66 200 कल तक था, कल दोपहर को था। 7 किलो कम कर लिया। 69 से 66 200। हाँ, तो ठीक है ना? हाँ ठीक है। कहाँ से आई हो? नोएडा से। क्या करती हो? अब तो कुछ नहीं करी, पर वैसे फैशन डिजाइनर थी। फैशन डिजाइनर, वो देख रही थी, देख रहा था कि बड़ी स्मार्ट सी माता जी है। अब यहाँ 7 किलो वजन लगभग कम कर लिया है। और बढ़ाया कैसे था? मेरे को रूमेटॉइड अर्थराइटिस है, 3 सालों से है। उसका क्या हाल है? अर्थराइटिस? अर्थराइटिस बहुत बेटर है, योगा से ही बेटर है। कर लिया मेरा ये हाथ एक साथ, ये मैं इसलिए ऐसे अचानक मैंने तो बोला है, क्या नाम है? अनु गुप्ता। अनु गुप्ता। एक साथ योग से अर्थराइटिस, अस्थमा, बीपी, शुगर, स्किन प्रॉब्लम्स,
सारी चीजें अच्छी हो रही है। मैं जब आई थी मेरा ये हाथ चलना बंद हो गया था, और अब इसलिए तो आई चल रहा थी। है? हाँ, अब ये चल रहा है। और नीचे बैठ रही हो आप तो? हाँ, नहीं मैं योगा भी सारा कर रही हूँ, नहीं तो मेरे को ऐसे लगता था हाथ में मोड़ूंगी तो ऐसे से करके मोड़ती थी। ये लो, 4 दिन पहले। अब फैशन डिजाइन से बाहर का तो सुंदरता बढ़ाने की कोशिश कर रही थी, अब भीतर से भी सुंदर हो रही है। चलो बैठो अनु। हाँ? तो ये उज्जाई भी करो। अच्छा स्वामी जी, आप उज्जाई करवाइए और एक विषय ये तक मैं बहुत और शामिल जबरदस्त कर है। लेता 11 हूं। बार तक करना। थायराइड क्योर हो जाता है, गाली ये गोलियां बंद हो जाती है। जी स्वामी जी। अच्छा स्वामी जी, मोटे लोगों की सांस फूलती है, लंग्स पर उनके फेफड़ों पर काफी दबाव पड़ता है, और डेल्टा प्लस के केस के बीच लंग्स की सेहत बनी रहनी चाहिए, सबके लंग्स जो हैं वो मजबूत रहने चाहिए। तो इसमें प्राणायाम जो है वो कितनी मदद कर सकता है? प्राणायाम वेट कम करने में भी बहुत मदद करता है। चलो लंबे श्वास भरो, लंबा श्वास भरा, पूरा लेना पूरा छोड़ना। एक श्वास में 5 से 10,000 किलो कैलोरी, ऐसे 1 मिनट तक लंबे लंबे श्वास लेने में 1 मिनट में पर मिनट 5,000 to 10,000 किलो कैलोरी हमारी एक्सपेंडिचर हो जाता है, बर्न हो जाती है, कम हो जाती है। कितनी बड़ी बात है। सांस भरने से वेट कम होता है, बताओ, शुगर कम होती है, कैंसर दूर होता है, सांस भरने से अस्थमा दूर होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम अच्छा होता है, इम्यूनिटी बढ़ती है, एनर्जी बढ़ती है। और एनर्जी एक्सपेंडिचर होने मतलब फैट बर्न होगा, ऊर्जा बढ़ेगी, दोनों काम एक साथ। ये तो भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, उज्जाई, ये तो वेट कम करने के लिए रामबाण है, इसलिए इनको तो करना ही करना है। तो चाहे डेल्टा प्लस, अलग अलग नाम रख रखे कोरोना के, चाहे नाम जो भी हो, रूप जो भी हो, नेम है, शेप उसका इंट्रोडक्शन जो भी दे दो आप, लेकिन जैसा जो भी कोरोना है, भस्त्रिका करने से, कपालभाति करने से, फिर बाह्य प्राणायाम भी इसमें बहुत जबरदस्त है, उज्जाई, अनुलोम विलोम, ये तो रामबाण है, ये जरूर करें। और खाने पीने पर कंट्रोल अपने आप भी आता है, और थोड़ा आप खाने में अनुशासन, डिसिप्लिन, अथा योगानुशासनम, योगशित वृत्ति निरोधा, अपने मन पर भी नियंत्रण करें और डिसिप्लिन ईटिंग में लेकर के आए, डिसिप्लिन लाइफ में लेकर के आए, सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ मोटिवेशन, इंस्पिरेशन, सेल्फ कंपटीशन, अपने आप हम मोटिवेट होते हुए हैं, आगे बढ़ते हैं। और भस्त्रिका के बाद चलो कपालभाति करो। एक मोटापा के साथ सैकड़ों बीमारियों को मिटा लेते हैं, स्वस्थ, सुंदर, सुडौल, आकर्षक व्यक्तित्व पाते हैं, अपने भीतर सकारात्मकता, गुणात्मकता, उत्पादकता को बढ़ाते हैं। सबसे बड़ी बात है, हम योग करते करते बीज रूप में परमात्मा ने जो हमें अच्छा सामर्थ्य दे रखा उसको तो बढ़ा लेते हैं, और बीमारियों को बीज जहां से उनका शुरू होता है, बीज तक पहुंचते और उसको जड़ तक पहुंच करके जड़ों से उसको मिटा देते हैं। ये बड़ी बात है योग से। बिल्कुल, बुरी बिल्कुल, चीजें स्वामी पूरी जी। खत्म हो जाती हैं और अच्छी चीजें पूरी बढ़ जाती है। इसी को कहते हैं निर्बीज समाधि। योग से बुरी चीजें निर्बीज हो जाती है और अच्छी चीजों के बीज, सद्गुणों के, सद्ज्ञान के, सद्भावों के, दिव्यता के, दिव्य व्यक्तित्व के, दिव्य चरित्र के, दिव्य व्यक्तित्व के, ये गुण हम में उभरने लगते हैं। स्वामी जी, अब बहुत से लोगों के सवाल हम तक पहुंच चुके हैं, अब कुछ लोगों के सवाल शामिल कर लेते हैं। सबसे पहला सवाल कात्यानी का है। वो अपनी बहन के लिए कुछ पूछना चाहते हैं। उनकी बहन की उम्र 50 साल है और वो खाती नहीं है, बहुत कम खाती हैं, लेकिन वजन उनका काफी ज्यादा है, 110 किलो उनका वजन है। ओहो, अब जिनका ऐसा वजन है 110 किलो, वो क्या करें? वो एक तो जो अपने हमने जैसे एक राउंड करवाया है, कात्यायनी की बहन 50 साल की है, 110 किलो वजन है, तो उनका मुझे लगता है हाइट 5 फीट 5 इंच के आसपास होगी, तो उनका करीब करीब डबल वेट हो गया है। उनका 60-65 वजन हो जाना चाहिए और 110 किलो है, तो ये 60-65 किलो वजन वो 3 से 4 महीने में कम कर सकेंगे। 3-4 महीना लगेगा, 60-65 किलो वजन उनका कम हो जाएगा। यही अभ्यास करें जो हमने अभ्यास बता दिए, इनके 3 से 5 राउंड कर लें,
तो सुबह 2 घंटा करें, शाम को 1 घंटा करें और लगभग 30 से 35 डिग्री के टेम्परेचर में करें, न बहुत ठंडा न बहुत गर्म। अभी जैसे हम कर रहे हैं, अभी करीब यहाँ लगभग 32 डिग्री टेम्परेचर है और ये सबसे अच्छा टेम्परेचर होता है। ये एक खास बात बताता हूँ क्योंकि मैंने देखा, मैंने 20-25 डिग्री टेम्परेचर पर योग कराया तो उसका परिणाम ज़्यादा नहीं आया। फिर वो तरबूजा का कल्प करें या बोल्ड वेजिटेबल लें या लौकी का कल्प करें। कुछ दिन 2 महीने खाली 2-3 महीने खाली लौकी खाएं और बोल्ड वेजिटेबल लें और कुछ नहीं लें, अंकुरित ले लें थोड़ा बहुत। अनाज बंद कर दें, मीठा बंद कर दें, घी बंद कर दें, तला हुआ बंद कर दें। माने अनाज, मीठा, घी, तला हुआ ये वजन बढ़ाते हैं। और ये आज जो हम बताने वाले हैं दालचीनी और अश्वगंधा, इसकी जो है वो चाय पिएंगे। आज दालचीनी अश्वगंधा की, दालचीनी और अश्वगंधा के पत्ते, इसको उबालकर दिन भर चाय पी सकते हैं। ये मेडिकेटेड वाटर जैसे अलग अलग रोगों में हम पिलाते हैं, तो ये वेट को कम करने के लिए रामबाण है। वो मेदो हरबटी भी 2-2 गोली सुबह दोपहर शाम खा ले और गोधन अर्क सुबह उठ करके 2 ढक्कन पी ले। यदि एसिडिटी हो तो थोड़ा सा शहद डाल दें तो एसिडिक नहीं होता है। तो एक दिन में वो 1 से 2 किलो वजन कम कर सकेंगी और धीरे धीरे 2-3 महीने में अपना 60-65 किलो वजन कम कर लेंगे। और भी जो दिक्कतें होगी शरीर में, योग से पूरा सिस्टम ठीक होता है ना, तो सारे सिम्टम्स अपने आप ठीक हो जाएंगे। अगला प्रश्न ले लो। स्वामी जी, अगला सवाल ब्रिज का है। ब्रिज की पत्नी का वजन 86 किलो है। स्लिप डिस्क के बाद घुटनों में दर्द रहने लगा है और उनको शुगर भी है, तो वो योग के जरिए खुद को ठीक करना चाहती हैं। हाँ, योग से शुगर भी कंट्रोल होगा। जैसे हमने शुगर और बीपी क्योर किया, उनको डिस्क की प्रॉब्लम है तो उनको थोड़ा, जैसे हमने बताया था, थोड़ा उष्ट्रासन भी करना चाहिए और उनको जो है थोड़ा मकरासन, चलो उल्टे लेट जाओ सभी, मकरासन, भुजंगासन, सर्वासन, मरकटासन भी करना चाहिए। तो जो है ब्रज के सवाल का उत्तर मिल गया है। और वजन कम करने के लिए मेदो और वटी तो ये दर्दों को भी कम करती है और साथ में पीड़ा नील गोल्ड खाली पेट और ऑर्थोग्रिड खाने के बाद ले लें। पीड़ा तक तेल और या पीड़ान तक ऑइंटमेंट जैसे मैंने बताया हुआ कमर में लगा करके और रात को लपेट बांध करके सो जाएं। ये मकरासन, ये भुजंगासन और इसमें तिर्यक भुजंगासन, ये सब कमर दर्द भी कम हो जाएगा। और धीरे धीरे हल्के हल्के अभ्यास करें। वेट कम करने वाले एक पैर से अभ्यास करें, दोनों पैरों से ना करें। और मरकटासन तक ही अभ्यास करके ऐसे वो अपने आप को ठीक कर लेंगे पूरी तरह से, कमर दर्द भी ठीक। और शुगर के लिए फिर पवन मुक्तासन, पवन मुक्तासन आराम से हो जाता है तो उससे शुगर भी कंट्रोल हो जाता है। खीरा, करेला, टमाटर का जूस, मधुनाशिनी, मधुनाशिनी खाली पेट, मधुग्रित खाने के बाद ये। और गिलोय तो जबरदस्त है, गिलोय से वेट भी कम होता है, शुगर भी। अकेले गिलोय से 10 से ज़्यादा बड़ी बीमारी दूर होती है, माने मोटापा, शुगर, फिर सर्दी जुकाम, काफ, कोल्ड और कोरोना से लेकर के, फिर लो इम्यूनिटी से लेकर के और प्लेटलेट से लेकर के बहुत तरह की बीमारियां एक साथ दूर हो जाएंगी। स्वामी जी, एक सवाल और ले लेते हैं, फिर हम कार्यक्रम के अगले पड़ाव की तरफ चलेंगे। स्वामी जी, अगला सवाल राजेश का है। उनके भतीजे की उम्र 24 साल है और बचपन में कभी बुखार आया था जिसके बाद से उनको सुनने में परेशानी होने लगी है और अब दोनों कान से उनको सुनाई नहीं देता है। उनके लिए कोई उपाय बता दें। एक तो इसमें चंद्र प्रभावटी, सारी आद्यावटी और शिलाजित रसायन तो हम पहले से ही बता रहे थे, ये तो सारे हमारे सेंटर्स पर मिल रहा है अभी तुरंत चाहिए तो वो ऑर्डर में से अभी मंगा लेंगे। ईयर ग्रिट वटी 2-2 गोली सुबह दोपहर शाम, और ईयर ग्रिट ऑयल है वो कान में डाल लेंगे और अनुलोम विलोम कर लेंगे। नहीं तो सुदर्शन का पौधा हमने बताया तो उसका रस भी निकाल करके गुनगुना कोसा करके कान में डाल लेंगे, उससे भी ये कान की प्रॉब्लम अच्छी हो जाती है। कान का एक पॉइंट भी है, इसको दबा लें तो ये छोटे और बड़ों को भी आजकल ये प्रॉब्लम आ रही है। आँख कमज़ोर हो गई है, कान कमज़ोर हो गए, तो ये कान के लिए, ये आँख के लिए, फेफड़ों के लिए, ये थायराइड के लिए पॉइंट है, ये दबाते बहुत ज़बरदस्त है। तो ये पॉइंट भी दबा लेंगे तो कान की प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगी और ये सब प्रॉब्लम दूर होंगी। बस रामबाण 10 मिनट तक ऐसे करा देते हैं। कमर में दर्द है ये तो बिल्कुल
सारी प्रॉब्लम दूर होंगी स्वामी जी, बस योग करने की जरूरत है, योग को अपनी जिंदगी में शामिल करना है। स्वामी जी अब कार्यक्रम के अगले पड़ाव की तरफ चलते हैं, अब पाक शास्त्र की बात कर लेते हैं। स्वामी जी वजन कम करने के लिए लोग बहुत तरह के अलग अलग ड्रिंक्स का इस्तेमाल करते हैं जिससे भूख को मिटाया जाता है, भूख को खत्म कर दिया जाता है, लेकिन ये ड्रिंक जो है बहुत तरह का नुकसान करती है, ऑर्गन्स को नुकसान पहुंचाती है। तो आज आप नेचुरल फैट कटर ड्रिंक बताने वाले हैं जो वजन भी घटाएगा और साथ ही साथ सेहत भी बनाएगा। हाँ देखो, कुछ लोग भूख कम करने के लिए चीज़ें खाते हैं, डाइजेशन गड़बड़ कर लेते हैं, पूरा बॉडी का मेटाबॉलिज्म गड़बड़ कर लेते हैं और वो वजन घटाने का तरीका अनहेल्दी है। अनहेल्दी तरीके क्या क्या वेट कम करने के? एक तरीका है लाइपोसक्शन कराते हैं, कुछ लोग जो है बैरेटिक सर्जरी कराते हैं। तुमने तो नहीं करवाई किसी ने? सलाह तो दी होगी डॉक्टरों ने। तो ये बैरेटिक सर्जरी अच्छी नहीं है, लाइपोसक्शन अच्छा नहीं है। और कुछ लोग अति उपवास करते हैं, वो भी अच्छा नहीं है, अति उपवास भी। तो क्या करें? तो एक तरीका तो ये है कि दालचीनी को दरदरा कूट करके और इसको पानी में उबाल लिया और पानी में उबाल करके और इसमें साथ में अश्वगंधा के पत्ते भी डाल दिए। तो देखो ये जो अश्वगंधा के पत्ते हैं, अश्वगंधा के पत्ते ये डाल करके ये बहुत ज़बरदस्त है। अश्वगंधा ये तो पूरे कुटुंब के लिए, अब यहाँ बहुत मोटे मोटे भाई बहन हैं, आज सबको पिला देंगे ये अश्वगंधा की चाय। अश्वगंधा और जो है ये दालचीनी, इसकी तो खुशबू इतनी सुंदर आने लगी है, उसका तो सूंघ करके वजन कम हो जाएगा। नहीं तो थोड़ा दालचीनी का पाउडर भी हमारा, दालचीनी और अश्वगंधा ये तो घर घर में हमने बता दिया है। तो इसको भी ऐसे डाल करके, इसको भी पानी में पका करके और इसको पी सकते हैं। इससे पानी का कलर भी इतना खूबसूरत हो जाता है, सुंदर रेडिश कलर का, और पीने में भी इतना टेस्टी होता है, मीठा मीठा लगता है। और इसके अलावा देखो दूसरा तरीका है, ये नींबू है, अदरक है और हल्दी है। ये एक एक टुकड़ा, ये हल्दी का टुकड़ा लिया और ये अदरक, हल्दी अदरक और नींबू, ये इतना लेकर के और इसको मिक्सी में क्रश कर ले और उसको फिर 1 चम्मच नींबू का रस, 1 चम्मच अदरक का रस, 1 चम्मच हल्दी और इसमें गर्म पानी डाल लें। गर्म पानी डाल करके और फिर जो है इसमें जिनको स्वामी जी इसको गर्म पीना है या फिर इसको ठंडा करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं? तो गरम के अंदर ना गरम पीना है, गरम पीने से वजन कम होगा। जिनको शुगर नहीं है वो हनी भी इसके अंदर मिला सकते हैं। तो पतंजलि हनी भी हम उपलब्ध कराते हैं, तो वो हनी भी इसके अंदर मिला सकते हैं। जिसको डायबिटीज ना हो तो डायबिटीज ना हो तो चलो ये हनी मिला दिया, थोड़ा सा 1 चम्मच हनी मिला दिया और ये ड्रिंक तैयार हो गया। इधर आओ यादव साहब, पहलवान जी। ये अब स्वामी जी आप इसे यादव जी को पिलाइए, हम तब तक जरा कल के कार्यक्रम के बारे में दर्शकों को बता दें, फिर आपके पास लौट के आते हैं। फैट मैनेजमेंट के साथ जरूरी है शरीर में शुगर को क्योर करना। एम्स की ताजा स्टडी से एक बार फिर साफ हो गया है डायबिटीज कितना जानलेवा है। ऐसे में कल स्वामी रामदेव से जानिए वो 12 योग अभ्यास जो बिना दवाई और इंसुलिन के शुगर को कंट्रोल करेंगे। जरूर देखिए कल सुबह 7:57 पर कोरोना से जंग स्वामी रामदेव के संग। शुगर से जुड़ी हर एक परेशानी का हल कल सुबह 7:57 पर। स्वामी जी अब आपसे इजाजत लेने का वक्त है। तो ये जो हमारे चैंपियन है ना वजन कम करने वाले, इनका और कम कर देंगे। ये आरुषि, इसने तो 17 किलो कम कर लिया है और माता ने तो रिकॉर्ड बना दिया। जो ऐसे अपने घर पर रह करके हमें फॉलो करेंगे वो घर बैठे ही अपना वजन कम कर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। पूरा हिंदुस्तान हल्का होगा और इंडिया टीवी का धन्यवाद करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। प्रणाम। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।